नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज 25 दिसंबर है। आज क्रिसमस डे भी है और आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाकर ये बताया था कि आज के बाद से जो पुरानी श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, जो पुरानी रूढ़िवादी कानून हैं, लॉज हैं, अ, जो हमारी आज की अवधारणा कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक होंगे, इस अवधारणा को, इस आधुनिक विचार को चुनौती देता है, उसे हम जला देंगे, उसे हम नष्ट कर देंगे। ये एक प्रतीकात्मक विरोध था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये समझें कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो किताबों से, जो व्यक्ति किताबों से इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्रेम करता है, अ, जो थीसिस के बदले में एक एंटी थीसिस लिखने का हिमायती हो, जो एक वाद के विरुद्ध एक प्रतिवाद करने का हिमायती हो, वो व्यक्ति किताब क्यों जलाएगा? ये मैं कई बार सोचता हूँ। पीछे से चलते हैं और कहानी की तरह समझते हैं। तो बात कुछ यूं है कि बंबई विधान परिषद में सीताराम केशव बोले, जो उस समय वहां के सदस्य थे, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया। वे एक प्रस्ताव लाते हैं और यह कहते हैं कि आज के बाद से महाड़ नगर पालिका के अंतर्गत जो चौदार तालाब है, उसमें जो अब तक पानी मुस्लिम, सवर्ण, हिंदू, पशु पक्षी अपने उपयोग में लेते थे, आज से वो तालाब अछूतों के लिए, अस्पृश्यों के लिए भी खुल जाएगा। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बावजूद जो अछूत थे, वो चौतार तालाब में पानी नहीं पीते थे, क्योंकि वे डरते थे कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ हिंसा हो सकती है। इस डर से वे कानून होने के बावजूद भी उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सत्याग्रह का आह्वान किया कि चलते हैं और अपना अधिकार हम लोग लेते हैं, प्राप्त करते हैं उसे। तो 5,000 अछूतों के साथ मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर चौदार तालाब के पास चल देते हैं वहां पर, और जाकर अपनी अंजलि में पानी लेते हैं और उसे पीते हैं। जब अम्बेडकर ये सब करते हैं तो जाहिर सी बात है कि परंपरावादियों में, या एकदम खुल के कहें तो सवर्णों में या ब्राह्मणों में प्रतिरोध होना ही था। तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दिया कि उनके बाहुल्य वाले गांव में जाकर कि जो अछूत हैं उन्होंने तालाब को भ्रष्ट कर दिया है, अब वे मंदिर की तरफ, वीरेश्वर मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और उसे भी अपवित्र कर देंगे। जाहिर सी बात है, तब अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को बचाने के लिए ब्राह्मण जो है, जो वहाँ का सवर्ण तबका था, वो लाठी डंडे लेकर चल पड़ता है। और बाबा साहब उस समय डाक बंगले में ठहरे हुए थे और उनके जो 5,000 लोग थे, वे तंबू लगाकर तालाब के से थोड़ी दूर पे खड़े हुए, ठहरे हुए थे। तो उनके ठिकानों पे हमला किया गया और काफी हिंसा हुई, काफी लोग घायल हुए। काफी लोग, फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को पता चला तो वे आए और उन्होंने घायलों को हॉस्पिटल भेजा, और तब तक अंग्रेज सैनिक भी आ गए और उन्होंने, जिलाधिकारी लोगों ने मामले को शांत कराया। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने सत्याग्रह वापस ले लिया। कई जो अस्पृश्य थे, वे लोग चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें जवाब देने का मौका दें, हम अभी इन्हें बताते हैं कि हिंसा क्या होती है। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि अगर बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया और उनके अनुयायियों ने, उनके लोगों ने उनकी बात मानते हुए कोई प्रतिवाद नहीं किया और वहां से सत्याग्रह वापस ले लिया गया। अब 4 अगस्त 1927 को, सॉरी, इसके पहले बाबा साहब अम्बेडकर के सत्याग्रह वापस ले लेने के पश्चात ब्राह्मणों ने तालाब को शुद्ध करने के लिए गोबर और गौमूत्र से मंत्रोच्चार के द्वारा उसे शुद्ध किया, उसमें डाला। इस तरह से जब हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास जब खबर गई, तो जब सुना, देखा उन्होंने अखबारों में, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इसी समय 4 अगस्त को, 1927 को 4 अगस्त, बंबई विधान परिषद ने ये चौदार तालाब का जो प्रस्ताव था कि अछूत पानी पी सकेंगे, इसे वापस ले लिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर के पास फिर से सत्याग्रह करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। तो 15 सितंबर 1927, ये डेट धनंजय कीर अपनी किताब अम्बेडकर की जीवनी में देते हैं। वो कहते हैं कि 15 सितंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कार्यालय में एक रात्रि 9 बजे एक बैठक बुलाई। विनय कुमार वासनिक जो हैं, वो इस डेट को 17 सितंबर 1927 कहते हैं, और वो कहते हैं कि ये बैठक जो है, ये स्टीफन डिंगन रोड पे बुलाई जाती है। वो किसी और का कार्यालय होता है। तो ये डेट का हेर फेर है।
लेखकों की बातें हैं, अब ये तो खुद रिसर्च का विषय है। किस तारीख को ये बैठक बुलाई गई थी, हालांकि बैठक बुलाई गई और मैंने दोनों बता दिया है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। बैठक बुलाई गई और बुलाई गई और फिर से सत्याग्रह का जो है खाका बना कि हम लोग 25-26 दिसंबर को फिर से चौदार तालाब चलेंगे और उसके बाद पूरा रोड मैप तैयार किया गया। 24 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर अपने कुछ साथियों के साथ, जिसमें गंगाधर पंत थे, राजभोज थे, सहस्त्रबोधि थे, उन सबके साथ पद्मावती जहाज से बंबई से महाड़ के लिए निकले। रास्ते में वे कोलमाड़ पहुंचते हैं, वहां से जहाज चेंज करके दसगांव पहुंचते हैं। दसगांव पे उनके लगभग 3,500 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं और वहां से वे लोग पैदल बाबा साहब अम्बेडकर की जय, हर हर महादेव। ये हर हर महादेव का नारा जो है, ये धनंजय कीर लिखते हैं कि वो अछूत लोग लगाते हुए चल रहे थे, हर हर महादेव, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, चारवाद महान सत्याग्रह की जय के नारे लगाते हुए जा रहे थे। और उसके बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर महाड़ में जब चरदाव तालाब के पास पहुंचे तो वो लगभग 4:30 बज चुके थे। शाम को 4:30 बजे बाबा साहब का अध्यक्षीय भाषण होता है। उसके बाद लोग अपने अपने कई अलग अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी लोग प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अपने अपने भाषण भी देते हैं। तो पहला प्रस्ताव ये प्रस्तुत किया जाता है कि हम हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के स्तरीकरण, सोपान क्रम या विभेद को नहीं मानते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा प्रस्ताव ये पेश किया जाता है सहस्त्रबोधि द्वारा कि हम किसी भी प्रकार के श्रुति, स्मृति या फिर पौराणिक ग्रंथ को मान्यता नहीं देते हैं, ये परिषद इस सब को नहीं मानती है। और इसी के प्रस्ताव ये भी प्रस्तुत किया गया कि आज जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, मार्ग हैं, पनघट हैं, सरोवर हैं, देवालय हैं, वो सबके लिए खुले होने चाहिए। तो सहस्त्रबोधि और राजभोज ने ये जो दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ था, स्मृति, ग्रंथ, श्रुति या इन सबको न मानने का, इन्होंने अपने भाषण के दौरान ये कहा कि हम मनुस्मृति को जलाएंगे। याद रखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर का निर्णय ये नहीं था मनुस्मृति जलाने का। जो जरूरी बात है, अपने जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाने लगा तो अपने भाषण में सहस्त्रबोधि ने यह बात कही कि हम मनुस्मृति को जला रहे हैं। बाबा साहब बेशक इसके अध्यक्ष थे, इस परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने सहमति बिल्कुल दी ही होगी, बिना उनकी सहमति के तो ये हुआ नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि ये सहस्त्रबोधि का विचार था कि मनुस्मृति को जलाना है। तो इसके बाद जो है एक अछूत, जो एक सामान्य अछूत बैरागी जिसका नाम था, उसके द्वारा गड्ढे में, एक छोटा सा गड्ढा वहीं बना था तालाब के गेट के पास, उसी में जो है मनुस्मृति को जला दिया जाता है। और ये संदेश दिया जाता है कि आज के बाद से जो पुरानी स्मृतियां हैं, कानून है, जो विभेदकारी कानून है, उन सबको हम जलाकर नष्ट कर रहे हैं और इस देश को एक सही और तार्किक कानून की आवश्यकता है। इस संदेश के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, जिसका आज दिन भी है। और ये मनुस्मृति जो है रात्रि के 9 बजे जलाई गई थी, क्योंकि 4:30 बजे जब ये लोग पहुंचे थे तो भाषण वगैरह के दौरान देर हो गई थी। मुझे लगता है जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो 9 बज चुके होंगे। तो इसके बाद जो है सत्याग्रह 27 तारीख को वापस ले लिया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध गुफाओं को देखने के लिए महाराष्ट्र चले जाते हैं, महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में घूमने चले जाते हैं। तो ये थी स्टोरी, मनुस्मृति जलाए जाने की स्टोरी। बताइएगा कैसी लगी। शुक्रिया।